नमस्कार प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे रियल बातें लेके फिर आपके सामने। तो दोस्तों, अभी बिहार की राजनीति में मौसम गरमाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा मौसम है? प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज पार्टी लेके बिहार के गली गली कोने कोने में पैदल पद यात्रा कर रहे हैं और समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा अच्छा है, रोजगारी का। बिल्कुल दोस्तों, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में एक नई पार्टी उभर के आती है, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को और अपने साथ जोड़ा। जानते हैं किस मुद्दे से आई थी केजरीवाल? अनशन किया था तब यह था कि जन लोकपाल बिल लेके हम आएंगे। लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, उनके मुंह से कभी सुना नहीं गया कि जन लोकपाल बिल भी कुछ होता है। तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाती हैं राजनीति पार्टियों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यही तो राजनीति है। तो अब बिहार की जनता भरोसा तो कर रही है, लेकिन कल को केजरीवाल की तरह ठगा ना जाए जैसे दिल्ली की जनता ठगा गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जनता ठगा गई थी। आज दबा के भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली में, और वही पार्टी भ्रष्टाचार में लुप्त हुई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करती थी। जी बिल्कुल, खुद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार में लुप्त हो गए। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर तरह तरह के पार्टियों का प्रमोशन किया, उन्होंने प्रचार किया और सरकारें स्थापित करी अलग अलग राज्यों में। लेकिन इस बार उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, बिहार में मैं सरकार बनाऊंगा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, वो पद आपके बीच का नौजवान होगा, कोई युवा होगा। ठीक उन्होंने आरजेडी को ये कहा कि मैं आपको समर्थन भी दूंगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये खुल के बोले किसी मंच से कि मेरे दोनों बेटे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे तो वो यादव परिवार से किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, या फिर तेजस्वी यादव को छोड़ के, तेजस प्रताप यादव को छोड़ के और हमारे चिराग पासवान है उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दे, तो मैं उन्हें समर्थन दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे चिराग पासवान की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है युवाओं के बीच में, और काफी लोग पसंद भी करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं और रामविलास के पुत्र हैं वो, और काफी अच्छा उनका मतलब कि राजनीतिक कैरियर चल रहा है इस टाइम पे। हिंदुत्व की तरह वो निकलते हैं, बड़ा सा तिलक लगा के, हाथों में कलवा बांध के, और जो भी बातें करते हैं सटीक बातें करते हैं और सही बातें करते हैं। अभी तक वो एनडीए के गठबंधन में है। लेकिन जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बोला है कि लालू यादव अगर ये घोषित करें कि चिराग पासवान अगले सीएम होंगे, तो हम समर्थन उनको देंगे और चिराग पासवान को अपने साथ लेके चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोला है प्रशांत किशोर ने, और बहुत ही अच्छी बात है। गांव गांव देहात देहात जाके एक अलग सी ना, एक अलग जगह है उन्होंने युवाओं के बीच में, समाज के बीच में, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने जगाई थी, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन डर है कहीं इस बात का कि दिल्ली का जो हाल हुआ था वो बिहार का ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और वही निकल के आ रही है खबर। और जी हाँ दोस्तों, हमारे मोदी जी श्रीनगर में उद्घाटन करते हैं, और उद्घाटन करते हैं वंदे भारत का। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत जो चलेगी श्रीनगर के अंदर, वो सबसे दुनिया के, हमारे भारत के अंदर सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये चिनाब होती हुई श्रीनगर को टच करेगी, और ये लोगों को लिए आकर्षित का माहौल बना हुआ है। मोदी जी खुद उनके बीच में जाके बातें कर रहे हैं कि कैसा सफर का अनुभव रहा आप लोगों का। देखिए वंदे भारत कैसे दौड़ गए श्रीनगर के अंदर। गजब यार देखिए, अभी हमारे भारत माता की जय हो। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पार्क पहाड़ों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, काफी ऊंचे पुल के ऊपर, ये पुल काफी ऊंचा है, और इस पुल के ऊपर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ दोस्तों,